हेलो एंड वेलकम टू वर्कस्पेस फाउंडेशन वंस अगेन। अच्छे, ताकतवर और मेहनती बच्चों की क्लास रोज शाम लाइव होती है 7 o'clock। मैं हूं विवेक, आपके फिजिक्स का इंस्ट्रक्टर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्नेल्स लॉ को पढ़ा। आपने जो भी स्नेल्स लॉ को सीखा उसमें हमने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट किया। ठीक, आज उसी तरीके से स्नेल्स लॉ को आगे बढ़ाते हुए हम जिस फिनोमिना को आपके सामने सेट करेंगे उसका नाम है इट्स कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस इज ए रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये देखिए, और इसको आसान शब्दों में चीज़ें आपके लिए आसान बने इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, स्नेल्स लॉ को थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं तो आपको कल की यादें फ्रेश हो जाएंगी। ठीक है, आपसे ये बोला जाता है कि एक लाइट रे ली गई, ये देखिए, और एक लाइट रे ली गई, ये देखिए। ये वाला एंगल कितना हो गया, सो बोला I। ये वाला एंगल कितना हो गया, सो बोला R। ठीक है, अब आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया तो आपने बोला ये आया μ1 और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया μ2। कोई प्रॉब्लम? तो बोलो, याद करके बताओ हम लोगों ने स्नेल्स लॉ को नए फॉर्म में कैसे सीखा था। आपने बोला सर जो एंगल है उसके एंगल से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके एंगल से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ऐसा लिखे μ1 साइन ऑफ I दैट इज इक्वल्स टू μ2 साइन ऑफ R। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज हियर, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो केवल एक होती है कि लाइट रे शुड मूव फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। TIR एप्लीकेबल तभी होगा जब लाइट रे कौन से मीडियम, डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जाएगी। तो तुमने कहा सर ऐसी कंडीशन में तो हमेशा नॉर्मल से दूर जाएगी। मैंने बोला बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। ठीक है, अब देखिए तरह यहाँ से इसको प्रिंसिपल समझिएगा। ठीक है, तो आपको बात क्लियर होगी। ठीक, आपने ये एक बाउंड्री का निर्माण किया। ठीक है, ये देखो एक बाउंड्री आ गई। ठीक है, इस बाउंड्री का निर्माण किया आपने। ठीक, यहाँ पर आपने बोला कि ये मीडियम है, दिस मीडियम इज μ2 और ये वाला मीडियम है μ1। ठीक है, और आपको चूंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, इसका मतलब ये हो गया कि μ2 की वैल्यू हमेशा μ1 की वैल्यू से बड़ी होनी चाहिए। चलो, होनी चाहिए, ठीक बात। बस नियम वही है कि यहाँ से प्रिंसिपल को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक, 10th का प्रिंसिपल शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मूव करेगा कहाँ पर, JE पर। ठीक है, अब देखिए आपसे बोला गया कि यहाँ पर से हमने किया क्या, इसको देखिएगा ज़रा ध्यान से। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमने एक बल्ब लगाया, यहाँ से देखिए ये बल्ब लगाया। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो आपने बोला सर लाइट रे जाएगी यहाँ से, ये देखिए। ठीक है, और ये चूंकि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ठीक, और ऊपर वाला रेयरर मीडियम है, तो क्या करेंगे, तो आपने बोला साहब नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो ये देखिए ये लाइट रे को ध्यान से देखिए। ठीक है, अब दूसरी लाइट रे पड़ेगी, वो इसके बगल में पड़ेगी। हाँ, तो आपने बोला ये भाई साहब ठीक बात है आपकी। ठीक है, हाँ ये देखिए ये इसके बगल में पड़ेगी, ये देखिए। तो इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इस वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा हो जाएगा। हमने कहा हाँ भाई साहब बिल्कुल ठीक बात है, फिर क्या होगा, तो आपने बोला कि यहाँ पर अगर हम ये लगाएंगे प्रिंसिपल, हाँ तो ये वाले एंगल को भी और बड़ा हो जाना चाहिए। मैंने कहा भाई बिल्कुल ठीक बात है, ये वाला एंगल और बड़ा हो गया। इसका मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये वाला एंगल लगातार और बड़ा होता जाएगा। ठीक है, और जब ये एंगल बड़ा हो गया तो फिर क्या हुआ, तो आपने कहा ये भी बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पकड़ना काम की बात। हाँ,
एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, ये देखिए, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, और ये देखिए, हाँ, तो यहाँ पर इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए लाइट रे, हाँ, ये देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता बढ़ता कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। देखो यहाँ बढ़ रहा था ना, ठीक है, यहाँ पे और बड़ा हो गया, और इस जगह पे क्या हुआ, अरे बाप रे, तुमने कहा इतना बड़ा होके तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये होता है एक स्पेशल पॉइंट, ये देख लीजिए, इस स्पेशल पॉइंट पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आई, उसे लिखा जाता है थीटा सी, ठीक है। थीटा सी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, हाँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, थीटा सी इज इक्वल्स टू क्या आ गया, सो आपने बोला क्रिटिकल एंगल, हाँ, ये देखिए, ये हमारे सामने फॉर दैट पेयर ऑफ मीडियम μ1 एंड μ2। तो बोलो सर इसके बाद क्या होगा, तो बस इसके बाद का ही जो फिनोमिना है उसका नाम है, ये देखो, इस फिनोमिना का नाम है रिफ्लेक्शन। हाँ, और यहाँ से क्या होता है कि जो लाइट रे आप यहाँ से बनाओगे, हाँ, ये देखिए ये गई, तो अब ये लाइट रे वापस मीडियम में लौट कर आ जाएगी, ठीक है। हाँ, ये देखिए, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है कि इस जगह पर बस यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना, वहीं से वापस लौटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तुमने कहा सर जिस किस्म का एक पॉइंट यहाँ पर बना है, ठीक है, इतनी दूरी पर, हाँ, तो उसी किस्म का एक पॉइंट यहाँ पे भी होना चाहिए। तो हमने कहा हाँ भाई साहब, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, होना चाहिए, ठीक है। तो जो फिनोमिना इधर घटित हो रहा है, क्या वही फिनोमिना इधर भी घटित होगा? आपने कहा भाई क्यों नहीं होगा? हाँ, ये देखिए यहाँ से ऐसे मूव किया, हाँ, और ये लाइट रे जो है, ये लुक एट द पॉइंट, ठीक है, ये ऐसे गया और यहाँ से ऐसे गया, ये एंगल भी कितना हो गया, 90 डिग्री, और ये वाला कितना हो गया, सो आपने बोला क्रिटिकल एंगल, ठीक है। अब जरा इसकी डेफिनेशन को आ जाओ, ठीक है, और संभाल के करना डेफिनेशन, ठीक है। देखिए डेफिनेशन क्या हुई, तो जो मैंने आपको इवेंट डेफिनेशन में पहले भी बता सकता था, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप पहले सारी चीज़ें सीख लें। ये देखिए क्या है, तो बोला ये है सोर्स ऑफ लाइट, इसको हमने क्या लिखा, सो दैट इज टेकन एज एस, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। तो प्रिंसिपल भाई क्या हुआ, तो आपने बोला प्रिंसिपल हुआ व्हेनेवर अ लाइट रे इज मूविंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, इट हैज ए टेंडेंसी टू मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तुमने कहा साहब ये दिख रहा है, इट हैज ए टेंडेंसी टू मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, चलेगा ना? हाँ, अब क्या हुआ भाई, तो अगर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल है तो क्या बोलोगे, फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिकम्स 90 डिग्री, ठीक बोला, ठीक बात। आफ्टर दैट light has a tendency to move back to the original medium, light has a tendency to back to the original medium, and the phenomena is called total internal reflection, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है भाई, ये क्या लिखा है, तो बोला ये स्पेशल एंगल है, इस एंगल के बाद क्या हो रहा है, तुमने कहा इस एंगल के बाद ही सारे लाइट रेज वापस लौट के आ रहे हैं, ठीक है। तो फिर कंडीशन क्या हुई, तो आपने भाई कंडीशन ये हो गई कि दिस एंगल जिसके बाद की ये फिनोमिना शुरू होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल फॉर दैट पेयर ऑफ मीडियम, ठीक है। अब यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं आई? तुमने बोला नहीं सर अभी तक तो सब बिल्कुल मामला ठीक चल रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर ये चीज़ ये ऐसे आया μ1, ठीक है, ये एयर हो जाए तो क्या होगा, ठीक है। हाँ, पहले पूरा काम कर लीजिएगा, अभी पहले आप मत लिखिएगा, पहले आप इसी के लिए लिखिएगा, ठीक है, क्या कि भाई μ2 साइन ऑफ, जैसा आपको स्नेल्स लॉ सिखाया गया, ठीक है, साइन ऑफ थीटा सी दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो गया, सो बोला μ1 साइन ऑफ 90 डिग्री, ये देख लीजिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया, 90 डिग्री, और स्नेल्स लॉ की क्लास किसी की छूट गई हो, पीछे वाली क्लास कर लीजिएगा। आपकी हैबिट होनी चाहिए कि आप इसको इस तरीके से ही बोलें,
ठीक है। हाँ भाई, स्नेल्स लॉ क्या बोला, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, मतलब धीरे धीरे बिल्कुल खून में शामिल हो जाए। हाँ कि भाई ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो एंगल बना वो आपने शॉर्ट आउट कर दिया, बोले चलेगा। अब sin 90 कितना होता है 1, ठीक है। तो आपने लिखा μ2 sin ऑफ थीटा c दैट इज इक्वल्स टू μ1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा sin 90 इज 1, ठीक है। अब जब आप साइन थीटा सी की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा सी कितना हो जाएगा, आपने बोला साइन थीटा ए सी इज μ1 अपॉन μ2, ठीक है। हाँ ये हो जाएगा क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडियम, चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न क्या होता है, आपने बोला यहाँ पे प्रश्न ये होता है कि आपको सेट करना होता है कि अगर ये एयर के लिए होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो आपने बोला सर अगर एयर होगी तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, सो बोला μ2 साइन ऑफ थीटा सी दैट इज इक्वल्स टू 1 साइन ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। हाँ दैट इज ए, और जब आपने सॉल्व किया तो कितना हो गया, सो आपने बोला साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन μ2, ठीक। And this is what we call the critical angle between the pair of medium. तो अभी जब इतना काम हो गया तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है अब हम उस पर आते हैं, और ऑब्जेक्टिव आपको ये बताने का है कि क्लास 10th के कॉन्सेप्ट से जेई के एडवांस्ड का, मेंस को तो छोड़ दीजिए, एडवांस का प्रॉब्लम कैसे जनरेट होता है, ठीक है। हाँ बस आप एक काम करिए जरा छोटा सा, वही चीज़ मैं आपके सामने दोबारा करूँगा, ठीक है। तो उसको आप देखिएगा कि ये इन्होंने जो जेई में प्रॉब्लम दिया था उस प्रॉब्लम में इसको इन्होंने म्यू लिया था और यहाँ पर इन्होंने 1 लिया था, माने क्या हो गया, सो आपने कहा सर ऊपर वाला मीडियम जो है वो एयर हो गया और नीचे वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो गया, ठीक है। अब वो सवाल देने का उनका तरीका अलग रहता है, लेकिन हमको तो सोचना पड़ेगा ना, हाँ, हाउ टू थिंक ओवर द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमको सोचने की स्किल डेवलप करनी है। अब क्या हुआ तो देखिएगा ज़रा ध्यान से, हाँ कि यूँ आप समझ लीजिए कि किसी तालाब में, हाँ किसी झील में, किसी पानी उस नीचे सोर्स लगा हुआ है, स्विमिंग पूल में, हाँ जो पानी का सोर्स है, ये लाइट का सोर्स है वो पानी के अंदर लगा हुआ है। तो आपने कहा ठीक है भाई, लेट अस सपोज दिस इज द सोर्स, ठीक है। अब जितना आपने पढ़ा उसके आधार पर आप ये कह सकते हैं कि सर एक लाइट रे ये ऐसी होगी और इसको हम यहाँ से ऐसे जनरेट करेंगे, ये देखिए, ठीक है। हाँ और इसके बाद ये लाइट रे यहाँ से ऐसे चली जाएगी, ऐसे करके, ठीक है। हाँ और अगर हम इधर फिगर बनाएंगे तो यहाँ पर भी लाइट रे ऐसे करके आएगी, जितना इधर आएगा उतना इधर आएगा, ठीक है। अब जरा फिनोमेना को ध्यान से देखिएगा आप, हाँ ये देखिए यहाँ से ऐसे आ गया, ठीक है, और आपने लाइट रे को ऐसे मूव कराया, सो दैट इज ए, ये देखिए, ये देखिए, ये मूव करके यहाँ पहुँचा, ये मूव करके यहाँ पहुँचा, ठीक है। और जैसा कि आपने अभी तक सीख लिया, ठीक, कि भाई ये वाला एंगल क्या होगा, सो आपने बोला ये वाला एंगल होगा क्रिटिकल एंगल, माने इसको ऐसे बोले तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि क्रिटिकल एंगल के बराबर है, ठीक बात, ठीक। तो ये देखिए वो ज़्यादा अच्छा तरीका होता है, यहाँ पे कितना हो गया, सो आपने बोला 90 डिग्री, ठीक है। अब ज़रा थोड़ी देर के लिए ऐसे एज्यूम करो कि अगर ये स्विमिंग पूल है, हाँ तो ये पानी यहाँ भी भरा होगा, ठीक है, लाइन थोड़ी ना होगी, फिर तो पूरा पानी भरा होगा। तो बोला ठीक है भाई ये पूरा पानी भर गया, तो जैसे लाइट रे इधर की तरफ आई है वैसे लाइट रे यहाँ से भी जा रही है, तो बोला यहाँ से भी जाएगी ऐसे करके, यहाँ से भी जाएगी ऐसे करके, और तुम सोचो कि ऊपर से कोई ड्रोन लगा हुआ है, ठीक है, ड्रोन कैमरा, ठीक है, तो उसको क्या दिखेगा, तो बोलेगा कि भाई ये देखिए लाइट गई है, ये इधर चली गई, यहाँ से भी लाइट रे जाएगी तो इधर जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब अगर कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जर्वर है और वो ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, हाँ इसको हम ऑब्जर्वर 1 का नाम देते हैं, तो उसको क्या दिखाई देगा, तो बोले सर कुछ कुछ जगह से तो उसको लाइट बाहर निकलती दिखाई देगी, तो बोले ठीक बात, यहाँ के बाद से सारी लाइटें अंदर मुड़ जाएंगी जैसा आपने अभी पढ़ा, ठीक है।
तो हमको वही लाइट रे दिखाई देती हैं जो सोर्स से बाहर निकल कर आती हैं। तो बोला ठीक बात। तो क्या हुआ भाई? तो आपने बोला सर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से तो लाइट रे सारी चली गई अंदर वापस। तो बोले ठीक बात, ठीक है। हाँ, तो ये वाले को इस पॉइंट के आगे जब कोई लाइट ही नहीं आ रही है, हाँ, तो उसके आगे कुछ दिखेगा नहीं। तो बोले ठीक बात। हाँ, यहाँ से देखिए क्या हुआ, तुमने बोला ये भी चली गई अंदर, ठीक है। केवल लाइट रे इतने पोर्शन से निकल रही है, इतने पोर्शन से निकल रही है। तो बोला कितने पोर्शन से, अब समझिएगा, ठीक है, कितने पोर्शन से? तो ये देखिए एक सर्कल, बस ये बनता है जेई का सवाल। ये देखिए, ठीक है, कि जहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ये देखिए, ठीक है, तो ये आपको एक सर्कल दिखाई देने लगेगा और ये आदमी को लाइट रे केवल इसी सर्कल से बाहर आती दिखाई देंगी। पहले बताओ फिनोमेना समझ आया ना, कि आप ड्रोन में हैं, बस ध्यान रखिएगा, और कुछ लाइट रे वापस अंदर जा रही हैं, ठीक है, बाकी लाइट रे बाहर की तरफ निकल रही। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये चीज आपने पहले से नहीं पढ़ी है, ठीक है, तो वहां पर टाइम के प्रेशर में ये आप सोच नहीं पाते। इसलिए मैं आप लोगों से क्लास 10th से ही थोड़ा थोड़ा बस आधा घंटा, घंटा भर, ठीक है, और अपना स्कूल का पूरा काम निपटाया, थोड़ा सा देख लिया क्या होता है, ठीक है। तो वो आपकी हैबिट अभी से पढ़ना शुरू हो जाएगी असेंबल करने की। मान लीजिए कि किसी आदमी को ये चीज़ बिल्कुल समझ आ गया, हाँ, कि भाई क्या होगा, तो उसने कहा ठीक है सर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब पकड़िएगा जरा ध्यान से, हाँ, ये जो चीज़ है, ये ट्रायंगल जो है, ये देखिए, ठीक है, हाँ, और ये देखिए, इस ट्रायंगल को मैं बाहर बनाना चाह रहा हूँ। तो आपने कहा सर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये देखिए, या इसको आप भी अलग बना लीजिएगा फिगर में, ठीक है, और ये देखिए इसको ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ से इसको ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। एंड लेट अस सपोज कि जो बल्ब की लोकेशन है, ठीक है, बल्ब की लोकेशन इस जगह पर है, ठीक है, हाँ, दिस व्हाट वी कॉल द सोर्सेस। तो बोला हाँ ठीक, लेट अस सपोज दिस इज गिवन, सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज हियर, दैट इज गिवन एज एच, ठीक है। बोला ठीक बात। अब ये बताइए भाई साहब, हाँ ये एंगल कितना हुआ ये देखिए, ठीक है। तो आपने बोला सर ये थीटा सी हो गया, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया? सो आपने कहा ये वाला एंगल भी थीटा सी हो गया, हाँ। तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी हुई? सो आपने बोला रेडियस हो गई आर। किसी व्यक्ति ने कहा कि सर ये थीटा सी कैसे निकलेगा? तो बोले यार वो स्नेल्स लॉ लगा दें। हाँ, ये देखिए क्या है, म्यू मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ थीटा सी। कितना सिंपल है देखिए, दैट इज इक्वल्स टू 1 साइन ऑफ 90 डिग्री। मतलब बहुत ही बढ़िया, ठीक है। साइन 90 हो गया 1, तो कितना हो गया? म्यू साइन ऑफ थीटा सी दैट इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और यहाँ से क्या हो गया? सो बोला साइन ऑफ थीटा सी दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। सो दैट इज हियर, हाँ, ये आपकी साइन थीटा सी की वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक। अब जरा इधर आ जाइए, आपको आर की वैल्यू चाहिए, ये थीटा सी है। तो आपने बोला सर यहाँ पे तो रिलेशन tan का बनेगा, tan ऑफ थीटा सी दैट इज इक्वल्स टू आर अपॉन एच, ठीक है। सो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सो आपने बोला ये आ जाएगी एच ऑफ tan ऑफ थीटा सी, ठीक है, दिस इज है, ठीक है। अब क्या हुआ? तो हम यहाँ पर आपको सजेस्ट करते हैं हमेशा कि ट्रिग्नोमेट्री लगाने से पहले आप जरा ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। एंड लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा। हाँ, साइन क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वेयर माइनस ऑफ 1, सो दैट इज है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई यहाँ पे लिखेंगे r इज इक्वल्स टू कितना हो गया? h tan ऑफ थीटा सी, सो दैट इज है, ठीक। तो r की वैल्यू क्या हो गई? सो बोला h, और अब आप थीटा सी यहाँ से निकाल दीजिए, ठीक है। हाँ, तो आपने बोला कि सर साइन की वैल्यू 1/μ थी, इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। हाँ, तो अब tan की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? सो आपने बोला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ, सो दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वेयर माइनस ऑफ 1, ठीक है भैया। हाँ, अब अगर ये आर की वैल्यू आ गई और आपको एरिया चाहिए, ठीक है, तो एरिया कितना होता है? आपने बोला एरिया होता है दैट इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। हाँ, सो दैट इज हियर एंड दैट इज हियर। आप जैसे ही ये वाली आर की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे, आपको बिल्कुल टनाटन सवाल बनेगा जेईई एडवांस का। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का।
सरप्राइज मत होइए जब ये बात मैं क्लास में बताता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ते हैं हमारे क्लास में, हमारे साथ में, तो वो भी अपना समूह बनाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि सर उनको इंस्पायर करने के लिए, वो ऐसा नहीं है। आप जब अनसॉल्व पेपर देखोगे, हाँ, तो इसीलिए जो बच्चे पहले से काम शुरू कर देते हैं, ठीक। अब चलो बताओ, तुमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा, ठीक है, जेई एडवांस की एक प्रॉब्लम लगाई, ठीक है, प्रॉब्लम पूरी सॉल्व कर दी। अब तुम घड़ी में देख के बताओ तुमको कितना समय लगा, ठीक है। ये आधा घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, वो तुमको इतनी बढ़िया चीज़ें बता देता है। बस ये कि इसको टाइम पे कर लो। अच्छा, एक बात और, एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा था, ठीक है, देखो भूलोगे तो है ही है, ठीक है, भूलना भगवान ने मनुष्य को सबसे बड़ी शक्ति दी है, ठीक है ना, हाँ, लेकिन अब वो फिजिक्स केमिस्ट्री में अप्लाई नहीं होती है। तो देखिए, भूलेंगे तो आप है ही है, उसके लिए क्या करें, बोलो फिर से देख लीजिए, उसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, एक बार आपको वीडियो को पढ़ने के लिए 25 मिनट मिला, आपको समझ लगा हाँ भाई ये चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, अगली बार जब देखें तो उसको थोड़ा बढ़ा के देख लें। अगर आप हर 15 दिन में, हर 20 दिन में उसको देख लोगे तो सारे प्रिंसिपल फ्रेश रहेंगे। हाँ, फिर आपसे कोई नहीं बोलेगा। क्या ऑप्टिक्स का सवाल बोलें तो आप कहते हैं अरे साहब बहुत दिन से रिवाइज नहीं करी, ये सब बवाल से आप बच जाएंगे। सो दिस इज हियर, इट्स कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, दिस इज द प्रॉब्लम हियर, जेईई एडवांस, हाँ, 6 मार्क्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सिंपल प्रिंसिपल, दैट इज द व्हाट वी कॉल द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ, आज के लिए हम यहीं पे क्लोज करेंगे। कल एक और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी ठीक 7 बजे टाइम पर। अलार्म लगा के रख लीजिएगा, कुछ और बढ़िया बात आपको बताऊंगा। एक कॉपी ले लो, उस पर नोट्स बना लो, उस पर अपना नाम लिखो, साथ में मेरा नाम लिखना, ठीक है, मिस्टर XYZ विद वर्क स्पेस। हाँ, और उस पर अपनी ये नोट्स बना लेना, छोटी छोटी चीज़ें लिखना, अपने दोस्तों को शेयर करना, और जो भी अच्छे दोस्त हैं उनसे भी भूलना, वो भी आकर हमको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं उन प्रॉब्लम का जवाब दूंगा। आज की क्लास यहीं फिनिश करता हूँ। बाय बाय।